श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव शंभु। दोस्तों, हम अपने चैनल में शिव बाबा के उपाय लेके आते हैं, शिव पुराण के उपाय जो कि बहुत ही चमत्कारी और अचूक उपाय होते हैं। ये गुरुजी श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय होते हैं और ये शिव पुराण के उपाय हैं। इनके चमत्कारी फायदे और जिनको हमें करके हमें लाभ प्राप्त होता है। ये कोई टोटका नहीं है, टोना नहीं है, जादू नहीं है, ये शिव बाबा के उपाय हैं। शिव बाबा के चमत्कारी उपाय जो कि हम शिवलिंग पर करते हैं और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। हमारी सभी परेशानियों का हल होता है और उससे परेशानियों से अपने हम निवारण करते हैं शिव उपाय करके। जो भी हमें परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, धन की कमी हो या फिर रोग मुक्ति हो या फिर कर्जा बढ़ गया हो या फिर परिवार में तंगी, लड़ाई झगड़ा, क्लेश या फिर किसी ने कुछ करा दिया हो या टोना किसी ने करा दिया हो, कार्य नहीं हो रहा हो, घर गृहस्थी परेशान हो चुकी हो, विवाह नहीं हो रहा है, किसी की संतान नहीं हो रही है, अनेक अनेक परेशानियां, हर कोई व्यक्ति परेशान है, कोई ना कोई परेशानी से, कोई तो अनेकों परेशानियों से ग्रसित है। तो ये छोटे छोटे उपाय, शिव उपाय करके हम अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, अपने परिवार की जो भी समस्या है वो दूर कर सकते हैं। शिव बाबा हैं जो हमारी समस्याओं का हल करते हैं। शिव बाबा की पूजा करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं और गुरुजी श्री प्रदीप मिश्रा जी हमें इन उपायों की जानकारी देते हैं। वही जानकारी हम आपको देंगे जो कि हम स्वयं खुद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ उपाय रहते हैं जो कि त्यौहार में और कुछ पर्व हमारे ऐसे धार्मिक और पर्व रहते हैं, तो उनमें अगर हम उपाय करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे ही कुछ उपाय, होली जो आ रही है 24 तारीख 25 को, जो 24 और 25 को जो होली है, तो होली के दिन भी हम अगर शिव उपाय करेंगे तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमको प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं कौन से वह उपाय हैं। होली का पर्व आ रहा है, जैसे इन पर्व में होली है, दिवाली है, सोमवार की अष्टमी हो गई या महाशिवरात्रि हो गई या सावन के सोमवार हो गए, तो इन तिथियों में अगर हम उपाय करते हैं तो हमें बहुत लाभ होता है। तो वैसे ही होली है, होली की रात्रि में हम एक उपाय करेंगे जिससे हमें लाभ प्राप्त होगा और होली की विशेष रात्रि के दिन हमें करना है। सबसे पहले होली की शाम को यानी कि 24 मार्च को जो होलिका दहन का दिन है, तो उसकी शाम को हमें शिवालय जाना है, स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहन के शिवालय जाना है और पूजन सामग्री में आपको अबीर गुलाल जरूर ले जाना है। और पूजन सामग्री भी आप जान लीजिए क्या क्या ले जानी है आपको। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि आपको शिवालय शाम को जाना है स्नान आदि करके और 3 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं और 3 दीपक आपको बना के ले जाने हैं। आप चाहे तो मिट्टी के ले लीजिए, गोल बाती के दिए बाती ले लीजिए या फिर आप आटे के भी 3 दीपक बना सकते हैं और अबीर गुलाल जरूर लीजिए। तो आपको सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको शिवालय में शिवलिंग, शिव बाबा का जो मंदिर है, शिवालय के मुख्य द्वार पर आपको दोनों साइड दाएं और बाएं आपको जो है दीपक प्रज्वलित करना है। अबीर और गुलाल दोनों साइड आपको डालना है, थोड़ा थोड़ा रखना है और उसके ऊपर आपको दीप प्रज्वलित करना है। शिवालय के मंदिर की चौखट पर आपको ये दीप प्रज्वलित करना है अपने दाएं और बाएं। फिर उसके बाद आपको शिवालय में प्रवेश कर लेना है और शिव बाबा की पिंडी के पास नीचे की तरफ आपको अबीर गुलाल थोड़ा सा डालना है या कोई डिजाइन बना लीजिए, पुष्प इत्यादि की या अष्टकोण बना लीजिए। फिर उसके ऊपर आपको थोड़ा सा अबीर गुलाल से आपने बना लिया, फिर इसके ऊपर दीप एक प्रज्वलित करना है आपको घी का। और 1 लोटा जल आपको अपने घर से ले जाना है जिसमें आपको काले तिल डालने हैं। काले तिल डालने, फिर आप 1 लोटा जल वहाँ मंदिर का भी आप ले सकते हैं। तो फिर 1 लोटा जल जो आप तिल डाल के ले गए हैं, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद आपने 1 लोटा फिर मंदिर से जल भर के रख लिया और शमी पत्र आपको अपने साथ ले जाने हैं और फिर उसमें 1-2 पत्ती शमी पत्र की आपने डाल दी। साथ में आपको घर से स्टील के पात्र में गाय का शुद्ध दूध अगर आपको मिल जाता है तो गाय का शुद्ध भले ही थोड़ा सा भी मिले, आपको 1 चम्मच भी मिल जाए, 2 चम्मच भी मिल जाए या फिर 100 ग्राम या 150 ग्राम पाव भर जो भी आप अवेलेबल कर पाएँ, तो गाय का दूध आप ले लीजिए। तो ये 3 लोटा आपको जल लेके जाने, 2
पात्र में जल लेना है और एक पात्र में आपको दूध लेना है। पहला काले तिल का जो पात्र था, जल आपने शिव बाबा को समर्पित करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दूसरा पात्र जो स्टील के पात्र में आप दूध ले गए हैं, तो वो आपने फिर शिव बाबा पर चढ़ाया। तो वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव करते हुए आपको जो भी मंत्र आता हो वो आप करके चढ़ाइए। और उसके बाद आपको फिर शमी पत्ते डाल के, जो जल में आपने जो पात्र में जल लेके शमी पत्ते डाल रखा है, तो वो जल पात्र का जल आपको शिव बाबा पर समर्पित करना है। यानी कि 3 लोटा जल आपको समर्पित करना है, 2 लोटा जल और 1 लोटा में जो भी आप जो है दूध ले गए वो। और दूध चढ़ाने के बाद जल जरूर अर्पित करना है। तो ये करने के बाद फिर उसके बाद आपको ले जाना अपने घर से 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा, शिव बाबा के वस्त्र, सफ़ेद कपड़ा और 1.25 मीटर चावल और कुछ दक्षिणा जो भी आपसे बन पड़े, 11, 21, 51 जो भी हो, तो वो आपको ये 3 सामान आपको जरूर दान करने हैं शिवालय में शिव बाबा के पास। तो आपको बस शिवलिंग पर छुआ के आपको शिवलिंग के नीचे रखना है 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो सफ़ेद कपड़ा और दक्षिणा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग के ऊपर जलाधारी पर या शिव बाबा की पिंडी के ऊपर आपको कोई भी सामग्री नहीं रखनी है, 2.5 किलो कोई भी वस्तु वहाँ पर नहीं रखनी है। तो ऐसा आपको रखनी है। आपको शिवलिंग के नीचे आपको ये रखना है, उस पर आपको 1.25 किलो चावल रखना है और कुछ दक्षिणा रख के शिवलिंग को छुआ कर आप शिवलिंग के नीचे रख सकते हैं या फिर मंदिर में कहीं कोने में आप रख दीजिए। तीसरा कार्य आप यहाँ करेंगे कि आपके पास जो घर पे आपके पास रुद्राक्ष की माला हो या रुद्राक्ष हो, तो वो शिवलिंग पर आप रख देंगे, यानी कि चढ़ा देंगे। उसके बाद आप जो जल चढ़ाएंगे तो वो रुद्राक्ष से होता हुआ जल आपका शिवलिंग पर चढ़ेगा। चौथा कार्य आपको करना है कि पीला या सफेद चंदन से आपको शिवलिंग पर ओम बना देना है, ओम बनाना है। और उसके बाद जो जलाधारी होती है, जो दाएं और जो गणेश जी का स्थान है, बाएं और कार्तिकेय जी का स्थान, गणेश अशोक सुंदरी का स्थान, आप मेरा हाथ देख सकते हैं, तो वहां पर भी आपको चंदन की बिंदी लगा देना है। पूरे शिवलिंग पर जलाधारी पर जो गोल गोल आप बिंदी लगा सकते हैं। शरणानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, गणेश जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और माता के जो हस्तकमल है वहाँ पर आप जो है चंदन की बिंदी लगा सकते हैं। साथ में आप जो है चंदन की बिंदी लगाना, टीका लगाना नंदीश्वर महाराज को त्रिशूल पर भी, डमरू पर, जो जलाधारी जो ऊपर जो कलश बंधा रहता है, और शिव बाबा की 5 पुत्रियों के जो हैं जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, तो इन 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए जलाधारी पर भी आपको वहाँ पे बिंदी लगानी है चंदन की। अगर ऊपर जलाधारी शिवलिंग के ऊपर नहीं बंधा है तो आप शिव जी की 5 पुत्रियों के नाम यह करना है। ये सब करने के बाद विषहरा, शामली बारी, थोड़ी देर दौतली और देव के पास, तो ये आप नाम लेते हुए शिवलिंग पर आप बिंदी लगा सकते हैं। होली की रात्रि जो होती है, जो साधना की रात्रि कहलाती है, तो वहाँ पे जो भी मंत्र जाप आप करेंगे बैठ के कुछ देर शिव के मंदिर के पास बैठकर, जो भी मंत्र जाप आप करेंगे, साधना करेंगे, वह सिद्ध हो जाता है। आपका मन करता है कि आपको अनंत फल की प्राप्ति हो और अनेक की साधना मतलब मेरी सिद्ध हो जाए, यह मंत्र मेरा सिद्ध हो जाए, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको ये साधना जो करनी है, मंत्र जाप करना है, तो आप चाहे तो शिवालय में भी कर सकते हैं और साथ ही अगर बेल वृक्ष के नीचे बैठ के करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि महादेव जी का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। मेरे महादेव का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। ऐसे आज भी जगह जगह कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे 24 घंटे मंदिर खुला रहता है, और कुछ मंदिर जो है कार्यकर्ताओं की देखभाल में रहते हैं, तो वहाँ पर नियम बन जाते हैं कि सुबह दोपहर इतने इतने समय मंदिर खुला रहेगा और शाम को रात्रि में इतने बजे बंद हो जाएगा। तो वहाँ की बात अलग है, लेकिन आज भी कहीं ऐसे ऐसे छोटे छोटे शिवालय हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं। जो भी आपके घर के पास में हो, अगर नहीं भी है, अगर आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, तो आपके पास अगर बेल वृक्ष है
तो बेल वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। अगर आपने गमले में भी लगा रखा है तो वहाँ भी बैठ के मंत्र साधना 10-11 बजे तक शिवालय खुले रहते हैं, लेकिन दान आप शिवालय में बैठ जलाने और बाबा साधना आप कर सकते हैं। शिवालय जाने तो आप अपने घर के मंदिर में आके बैठ सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। यह है शास्त्रों में भी यह लिखा है कि शिव के पास जो बैठकर शिव बाबा के निकट बैठकर जो भी साधना करता है उसका अनंत फल प्राप्त होता है। होली की रात्रि जो भी आप मंत्र जाप करेंगे, जो भी साधना करेंगे, उसका आपको फल जरूर प्राप्त होगा। अब आपको शिवलिंग के पास जो आपने रुद्राक्ष की माला जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई है तो उसको आपको उठा लेना है और आपको जो मंत्र सिद्ध करना है वह मंत्र का जाप करना है, या जो कामना हेतु आप जो मंत्र जाप करेंगे तो वो कामना आपको बोलनी है। या रोग मुक्ति हो, या कर्ज मुक्ति हो, या धन प्राप्ति हो, विवाह संबंधित हो, या फिर संतान प्राप्ति हो, या कोई भी आपके कोई भी परेशानी जो भी आप गुजर रहे हो, जिस परेशानी से या जो चीज़ के लिए आपने कामना करनी है तो वो कामना को आपको कहना है और मंत्र आपको जो भी आपको सिद्ध करना है, चाहे वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, या फिर नमः शिवाय हो, या फिर महामृत्युंजय मंत्र हो, या मंत्र जाप आपको जो भी मंत्र करना है, जितनी देर आप कर सकते हैं। आप माला लेके गौमुखी कि जब आपको मन में प्रसन्नता होने लगे, आपको मंत्र जाप और आपको कुछ अच्छा लगने लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है और मुझे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, शिव बाबा हमें जरूर देंगे, हमें लाभ मिलेगा। आप चाहे तो 2 घंटे तक मंत्र जाप कर सकते हैं, चाहे तो 1 घंटा, चाहे तो आधा घंटा। और कुशा का आसन मिल जाए, कुशा के आसन के ऊपर बैठ के आपको करना है, या फिर ऊनी कोई लाल आसन मिल जाए आपको मंदिर में तो आपको, या फिर अपने घर से भी आसन ले जा सकते हैं तो उस पर बैठ के आपको मंत्र जाप करना है। कहते हैं होली के दिन आसन में बैठ के मंत्र जाप करने का अलग फल प्राप्त होता है, अत्यंत लाभ होता है। आप कोई भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं आसन में बैठ के 1 घंटा 2 घंटा, तो ये करके आपको आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। चाहे वो अगर कनक स्तोत्रम मंत्र का भी आप जाप करना चाहते हो तो आप जो कमल गट्टे की माला शिवलिंग को रखकर और फिर उसको उठाकर फिर उस माला को मंत्र आप जप कर सकते हैं, और उस माला के साथ तो वो माला भी आपकी अभिमंत्रित हो जाएगी और मंत्र भी अभिमंत्रित हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे मणि की माला हो, या कोई भी माला आप रख के उस माला को सिद्ध करना चाहते हैं, और कोई भी मंत्र को जो भी माला का आप जाप कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। होली की रात्रि साधना की रात्रि का मतलब है किसी को साध लेना। अगर होली की रात्रि अगर आपने साधना आपने कर ली है तो आपने शिव बाबा अपने इष्ट को साध लेना, अपने प्रियतम को साध लेना, अपने शिव को साध लेना। ये है होली की रात्रि साधना का मतलब। कहते हैं साधना का महत्व अपने प्रभु को साध लेना, अपने प्रभु को प्रसन्न कर लेना। इसका मतलब है, इसका महत्व है साधना। साधना का बड़ा महत्व है। साधना में होली की रात्रि साधना को आपको करना है, और इससे साधना करके तप करके आप अपने जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैला सकते हैं। आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपके जीवन में सुख संपदा का वास होगा, दुख दरिद्र मिटेंगे। आपको ये 5 कार्य होली की रात्रि आपको शिवालय में करना है। और दोस्तों आपको हम बता दे रहे हैं कि आप लोग ये सब जो बातें जो दूसरे लोग करते हैं कि ये जादू करिए, ये मंत्र करिए, ये टोना करा जाता है होली की रात्रि, होली के दिन, तो ये सब आडंबरों से आप दूर रहिएगा। आप जादू टोना और मंत्र ये सब के चक्कर में मत करिएगा, मत पड़िएगा। आप सिर्फ शिव बाबा के चमत्कारी उपाय करिएगा। शिवालय में आपको जो मैंने बताया है बस आप वो कार्य करिएगा, शिव बाबा के उपाय। तो ये उपाय करने से आपको देखिएगा आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। शिव बाबा आप प्रसन्न करेंगे आप शिव बाबा को, तो आपको धन संपदा सुख समृद्धि सब प्राप्त होंगे। और इन सब आडंबरों से आप जो दूर रहिए। और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि होली के दिन जो है ग्रहण पड़ रहा है, तो इन सब से भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, कोई ग्रहण नहीं पड़ रहा है, और जो भी है पड़ रहा है तो वह भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा, ना ही उसका असर पड़ेगा भारत पर।
और ना ही सूतक काल का भी असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ गर्भवती स्त्रियां भी परेशान हैं कि ग्रहण पड़ रहा है तो क्या करेंगे, ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप खूब खुश होकर होली मनाइए, होली का पावन पर्व त्यौहार मनाइए, शिव बाबा के साथ होली खेलिए, रंग खेलिए। बस इतना मैं विनम्र प्रार्थना करूँगी कि कोई भी केमिकल की वस्तुएं शिवलिंग पर मत अर्पित करिएगा, मत चढ़ाइएगा बाबा पर। सिर्फ आप चंदन की, शुद्ध चंदन जल से आप अबीर गुलाल से आप बाबा को अबीर का, चंदन का जल चढ़ाइए और रंग खेलिए अबीर गुलाल के साथ बाबा के संग होली खेलिए। और इस तरह से आप अपना त्यौहार मनाइए और सभी जानकारी आप सही से देखिएगा और सभी जानकारी आप ठीक जानकारी से ही आप करिएगा। पूरा वीडियो आप देखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और लाभ प्राप्त कर सके। शिव बाबा के चमत्कारी उपाय, शिवलिंग पर आप तपस्या करिए, शिवलिंग के पास आप साधना करिए होली के दिन। बाकी कोई जादू टोना से दूर रहिए, कुछ नहीं मिलने वाला है इन सब से। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।